हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल एजुकेशन साथी पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो जो है बेहद खास होने वाला है। आज हम देखेंगे कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है, जो हमारा जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन का यह पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है, इसी को हम विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं, और इसके मतलब कैसे हम इसको जो है ईजी वे में लर्न कर सकते हैं, और किन किन तत्वों के जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है लर्न करना बेहद ज़रूरी है, जो हमारे न्यूमेरिकल में जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रयोग होते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं सक्रियता श्रेणी को। ठीक है दोस्तों, बस आपको यूं ही ये परिभाषा अभी चुटकियों में याद हो जाएगा, बस आप देखिए। कह रहा है कि जब तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मानों को बढ़ते क्रम में लिखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसी को हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी या फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, जैसे हमने लिख रखा है। ठीक है, ये जितने भी सारे तत्व लिखे गए हैं दोस्तों, यह हमारे क्या हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं। ठीक है, कि सक्रियता श्रेणी का डिफिनीशन ये हो गया, और आप एग्जाम्पल में अगर देखें तो क्या होगा देखना। हमने लिख रखा है, देखिए कैसे, लिथियम। ठीक है, लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, स्ट्रेंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज। ठीक है, जिंक, क्रोमियम और लोहा। ठीक है, यानी फेरस। ठीक है, हमने इसको लिख रखा है, और इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव के मानों को भी लिख रखा है। और देखना दोस्तों, यह जो भी हमारे जो है एलिमेंट हैं और इसके जो भी ये मानक विभव जो है ना, वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी जो है बढ़ते क्रम में हमने लिखा है इसको। ठीक है, तो परिभाषा हमारे क्या कह रहा है? ठीक है, यह हमारा तत्व हो गया, तत्वों के। ठीक है, और यह क्या हो गया, मानक इलेक्ट्रोड विभव के मानों को, इसके मानों को बढ़ते क्रम में, यानी जो है -3.04 फिर 2.89, यानी बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, मतलब ऐसे हम बढ़ते क्रम में लिख दिए तो यह जो है श्रेणी, यह लाइन जो हमको प्राप्त हो रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसे ही आपको लिखना है, बिल्कुल भी रटना नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझिए, डिफिनीशन भूल जाइए। क्या कहता है कि तत्वों के, माने इसको, इस तत्वों के मतलब इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर इलेक्ट्रोड विभव, इसको हम ई नॉट से दिखाते हैं, के मानों को, मतलब इलेक्ट्रोड विभव के मानों को बढ़ते क्रम में ऐसे जब हम व्यवस्थित कर देते हैं एक सीरीज के यानी श्रेणी के रूप में, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इस पूरी संरचना को विद्युत रासायनिक श्रेणी या फिर सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि यह तो बड़ा अंक है, यह छोटा है, तो बढ़ते क्रम कैसे हो गया? एक बात ध्यान देना दोस्तों, माइनस में जो अंक जितना बड़ा होता है वह उतना ही छोटा होता है। ठीक है, बात समझिए कैसे। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे -20 और -10 में कौन बड़ा है, तो -20 बड़ा नहीं है दोस्तों, इसमें जो अंक जितना बड़ा होता है माइनस में वह उतना ही छोटा होता है। तो -20 और -10 में -10 हमारा बड़ा है। ठीक है, उसी प्रकार आप मानक इलेक्ट्रोड विभव को देख रहे हैं, -3.04 बड़ा तो है लेकिन माइनस लगा है, इसीलिए -2.92 से छोटा है। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको देख रखा है कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है और ये इसको हम कैसे लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और जैसे हमने इलेक्ट्रोड विभव को लिख रखा है, जैसे लिथियम का -3.04, पोटेशियम का -2.92, बेरियम का 2.90, स्ट्रेंशियम का 2.89, कैल्शियम का 2.87, सोडियम का इतना, मैग्नीशियम का इतना, और कैल्शियम का, एल्युमिनियम का इतना, और कैल्शियम का 1.18, और जिंक का 0.76, और क्रोमियम का 0.74, और फेरस का 0.44। इसको आपको जो दोस्तों जुबान पे याद करके रखना है, तभी आप क्या कर पाएंगे, न्यूमेरिकल को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, जैसे सक्रियता श्रेणी कैसे, जैसे हमको याद है लिथियम, पोटेशियम, ठीक है, बेरियम, स्ट्रेंशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, ठीक है, क्रोमियम, फेरस। ठीक है, जैसे हमको याद है उसी तरह आपको भी याद होना चाहिए इस सक्रियता श्रेणी के बारे में, और इसके मानों को भी याद है। जैसे लिथियम का 0.24 और -3.04, पोटेशियम का 2.92, ऐसे आपको भी याद होना चाहिए, तभी आप जो है न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। जैसे जो हमारा नॉर्थ समीकरण है, मेनली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको इसी पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जो हमारा ई सेल होता है ना, ई सेल, ई नॉट सेल,
माइनस 0.59/n इंटू लॉग पी मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इस क्वेश्चन पे आपको जो है इस सूत्र पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगाने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यह ई नोट देख रहे हैं, यही मानक विभव है। इसी का मान आपको जो है एलिमेंट दिया रहेगा, यहाँ पे पुट करना होगा। इसीलिए आपको इन सारी बातों को जो है ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको विद्युत सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि यह हमारा चैनल जो है ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े और आपको भी जो है अच्छे अच्छे कंटेंट हम प्रोवाइड कराएं। और आपको हम बता दें कि हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश का। आप जाइए चैनल पे, नेमिंग, रिएक्शन और जितने भी हमारे फिजिक्स के जो भी हमारे चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जाइए, क्लास 12 फिजिक्स 2025 करके मिलेगा। सारे टॉपिकों को पढ़ डालिए और बेहद अच्छे से तैयारी को करिए वहाँ से। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों, ताकि आप इस चैनल का सदस्य बन जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए और इस भाई को सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है वीडियो बनाने में। आप देख सकते हैं कि कितना गर्मी है और इस गर्मी में आप लोगों के लिए हम पसीना बहा रहे हैं और ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।